आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस। वो कितना फोर्स लगता है दो चार्जेज के बीच में, दैट इज बीइंग गिवन बाय कूलम्स लॉ। बताता है कि बेसिकली फोर्स बिटवीन द चार्जेज क्या होता है। कूलम्स लॉ बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और ये वैलिड होता है ओनली फॉर द पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस। इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो चार्जेज हैं उनके सेंटर के अलोंग काम करता है। मान लो दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, इफ दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, then force of interaction between them is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्यों लिखते हैं? इंटरैक्शन में दोनों फोर्सेज आ जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा। दोनों यदि पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of charges, product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. ठीक है, इसको लिखना चाहें तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। या इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। के हमारा क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, ठीक। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू भी ले सकते हैं। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। के से के का यूनिट भी यहाँ से लिख सकते हैं। के का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से चाहेंगे तो के का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन लिखने के लिए क्या किया जाता है? उस फिजिकल क्वांटिटी को आइसोलेट कर देते हैं। के का वैल्यू कितना हो जाएगा? के का वैल्यू हो जाएगा FR² डिवाइडेड बाई क्या होगा? Q1 Q2। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2, R डिस्टेंस है तो L⁻², ये हो जाएगा A⁻², T⁻²। इसी को इकट्ठा करेंगे तो इसका डायमेंशन मिल जाएगा M। L⁻⁴ कितना हो जाएगा? 3, T⁻, ये -2 ऊपर जाएगा -4। ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया के का। यहाँ से चाहोगे तो एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। वो उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो भी डायमेंशन निकालना होगा उसको क्या करेंगे? अलग कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये के का वैल्यू और उसका यूनिट हो गया। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। एंड इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, दिस इज 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका यूनिट के यूनिट के उल्टा हो जाएगा। दिस इज योर, यहाँ से लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया। चलो इसको लिख लेना है। लिख लिए?
इसको स्क्रीन रोक के लिख लेना है। अब व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेज इन फ्री स्पेस, क्या लिखा जा सकता है? फोर्स बिटवीन द चार्जेज इन फ्री स्पेस कितना होगा? F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन उसको यदि किसी मीडियम में डालते हैं तो फोर्स इन ए मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिखते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा? R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? ये हमारा गिव्स यू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं इसको। दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, F डिवाइडेड बाई FM कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई, इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन R। इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। बोर्ड में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको डिफाइन कीजिए। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और नाम है जो अनकॉमन है, इसको हम लोग स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन तो ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन यहाँ से मिलेगा या फिर यहाँ से मिलेगा। ये क्या होगा? दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेज इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन चार्जेज इन ए मीडियम। इसको याद कर लेना है, लिख लेना है, बोल देते हैं हम। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आता है, क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस, फोर्स के बीच का रेशियो है। कब? जब ये वैक्यूम में रखा हुआ है, या फिर क्या होगा? ये चार्जेज आर प्लेस्ड इन ए मीडियम। चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन ए मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर हम लोग यदि लिखना चाहें कूलम्स लॉ को, तो ये फाइनल लॉ हो जाएगा। F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई, एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा? R स्क्वायर। यही हमारा क्या है? दिस इज योर कूलम्स लॉ। ये हमारा क्या है? कूलम्स लॉ है। इसको लिख लेना है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहा हुआ है कि दो चार्जेज हैं, टू चार्जेस Q1 एंड Q2, इफ दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, देन फोर्स बिटवीन देम है F1 गिवन है 8 × 10⁻³ ठीक। एंड इफ दीज चार्जेज आर कनेक्टेड, दोनों को कनेक्ट करते हैं, क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा हो जाता है, दोनों पे हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q1 + Q2/2। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? Q1 + Q2/2। एंड इफ दे आर प्लेस एट द सेम डिस्टेंस, 3 मीटर पे रखते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है ये हो जाता है, क्या होगा? फोर्स दैट विल बी, फोर्स का वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻³ गिवन है। पूछ रहा है कि अब चार्जेज का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्जेज Q1 एंड Q2? सिंपल सा है, दोनों के लिए फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे और जो वैल्यू आएगा वो Q1 Q2 का वैल्यू देगा। तो फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻³ इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2/R²। K का वैल्यू कितना होता है? Q1 Q2 R² यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, कितना होगा? 9 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू क्या होगा? K यानी 9 × 10⁹ Q1 Q2 यानी दोनों चार्ज तो सेम ही है ना, Q1 + Q2/2। तो क्या होगा?
Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग Q1 Q2 और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब नीचे ले आएंगे 9 इंटू 10⁻9 क्या होगा 10⁻−9 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा दैट विल बिकम्स 10⁻12 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज योर 8 इंटू 10⁻−12 और यहाँ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 10⁻9 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻−12 हो जाएगा। यहाँ से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 या 36 होगा, 36 इंटू 10⁻−12 हो जाएगा। अब यहाँ Q1 Q2 और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू मिल गया। तब यदि हम लोग किसी तरह से Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो Q1 Q2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 के लिए 10th में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, यही होता है ना। अब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कितना है 36 इंटू 10⁻−12, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁻−12, 8 4 जा 32, इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻−12 कॉमन हो जाएगा, 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻−12 हो जाएगा। यहाँ से हमको Q1 माइनस Q2 का वैल्यू मिलेगा, कितना होगा Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ये हमारा Q1 माइनस Q2 का वैल्यू हो गया। Q1 प्लस Q2 यहाँ से मिल जाएगा, उसको यदि सोल्व करेंगे तो हमको Q1 Q2 का वैल्यू मिलेगा। तो वहाँ से Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻6 एंड Q1 माइनस Q2 यहाँ से हमको मिला है कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2Q1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6, Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6, इतना कूलम Q1 का वैल्यू हो गया। अब इसी Q1 का वैल्यू इन्हीं दोनों में से किसी इक्वेशन में डालेंगे तो हमको Q2 का वैल्यू मिलेगा। इसको कर सकते हैं हम लोग। ये फिर से क्वेश्चन सुन लेना है कि दो चार्जेज हैं, इफ़ दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तब उनके बीच का फोर्स इतना है। अब उनको कनेक्ट कर दिया गया। व्हाट विल हैपन व्हेन कनेक्टेड, जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज दोनों पे आधा आधा हो जाता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2, आधा कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, आधा आधा हो गया। इफ़ दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू इतना गिवन है। तुमसे पूछा जा रहा है कि ये चार्जेस का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इसको देख के लिख लेना है कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा, स्क्रीन रोक के लिख लेना है ये सब। एक बड़ा ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। एक चार्ज है, उसको दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। देन कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। मान लो कोई चार्ज Q है, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, मान लो यहाँ से हम लोग Q चार्ज निकालें तो दोनों चार्ज कितना, मतलब पहला वाला चार्ज कितना हो जाएगा Q माइनस Q, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा Q। मान लो ये प्लेस एट ए सम डिस्टेंस R, फोर्स इनके बीच में मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। फोर्स कितना हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा R²। फोर्स को मैक्सिमम करना होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा होगा कि जब डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं तो वो जो वैल्यू मिलता है वही क्या होगा, दैट विल गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेस। वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो क्या होगा, हम लोग इसमें वेरिएबल कौन है, छोटा Q,
ये dF/dq का वैल्यू निकालेंगे, यानी क्या होगा d/dq, ये कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो d/dq, f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k/r², q माइनस q इंटू q, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा d/dq, कितना हो जाएगा q इंटू क्यू माइनस क्या होगा q², ये क्या होना चाहिए 0। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू q तो क्या मिलेगा q, और ये कितना हो जाएगा -2q, दिस इज इक्वल टू 0। 2q इक्वल टू कितना होगा q का वैल्यू कितना हो जाएगा q/2, यानी दोनों चार्जेस को हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं तब फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ मान लो एक चार्ज को 2 भाग में डिवाइड करना है, तो ये भी q/2 होना चाहिए, ये भी q/2 होना चाहिए। दोनों चार्जेस का वैल्यू यदि हाफ हाफ होगा, फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ में आ गया होगा, इसको लिख लेते हैं, फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। अब एक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ स्ट्रिंग। 2 पीस बॉल होते हैं, उनका मास m होता है, चार्जेस क्या होंगे, q होंगे। मास m है, चार्जेस q है। अभी दे आर सस्पेंडेड लाइक दिस वन, पे फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से एट ए डिस्टेंस, इसको यदि x मान लेते हैं, और ये एंगल कह रहा है थीटा है, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसमें पूछा जाता है कि मास का वैल्यू क्या होगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, टेंशन क्या होंगे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट है, उसी को यूज़ करते हैं। ये हमारा सबसे पहले एक मास को अलग करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। mg किधर लग रहा है, नीचे की ओर। ये टेंशन यहाँ पे देखते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। टेंशन को हम लोग टी कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब देखो ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ये फोर्सेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा फोर्स को, फोर्स बिटवीन चार्जेस को बैलेंस करेगा। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा ये टी साइन थीटा फोर्स, ये टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, एम जी को, ये फोर्स बिटवीन देम, ये कितना होगा के Q1 Q2/r², यानी q² डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस को x कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x²। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये कितना मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड करो, कितना मिलेगा, tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, k q² डिवाइडेड बाई x² mg हो जाएगा। ये tan थीटा का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे जो भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो चार्ज पूछेगा, q² का वैल्यू कितना हो जाएगा, q² का वैल्यू, या मास का जो भी वैल्यू पूछेगा यहाँ से निकल सकता है। q² का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² mg tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा, k हो जाएगा। तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, √(1) हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चार्ज का। मास का भी पूछेगा तो मास का भी वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब टेंशन को हमको बचाना है। पहले केस में टेंशन हम लोग काट दिए थे, अब टेंशन को बताना है, तो दोनों जो हमारा इक्वेशन है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर कितना होगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, mg का होल स्क्वायर। अब यहाँ t² क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो t² कितना हो जाएगा, दिस इज योर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² का होल स्क्वायर।
अब प्लस कितना हो जाएगा mg का होल स्क्वायर। टेंशन का वैल्यू क्या होगा, इसका रूट अंडर कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम में इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम में तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। चलो लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उसको हम बना देते हैं। ये समझ में आया हुआ हमारे समझ से। दो स्ट्रिंग है, मास m चार्ज q है, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट एन एंगल 2 थीटा ये हैं। तो हमको क्या पूछता है कि आइदर मास या चार्ज का वैल्यू जो इस इक्वेशन से निकलेगा या फिर टेंशन का वैल्यू जो इस इक्वेशन से निकलेगा। स्क्रीन को रोक के इसको लिख लेना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और कॉमन है जो बार बार देखते हैं कि पूछता है, वो है कि इस सिस्टम को यदि किसी फ्लूइड में डाल देते हैं और एंगल बिटवीन देम ये चेंज नहीं कर रहा है, फ्लूइड में डाल देते हैं तो एंगल क्या होता है, नहीं बदल रहा है, यानी एंगल वही रह जा रहा है, ये एंगल थीटा ही रह जा रहा है। मास m है, चार्ज q है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग tan थीटा के लिए, अभी tan थीटा के लिए क्या निकाल लेते हैं, ये हमारा t साइन थीटा, ये कितना होता है फोर्स बिटवीन देम, और t कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज बैलेंस कर रहा है mg को, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा f/mg हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो एंगल है वो चेंज नहीं कर रहा है, तो tan थीटा तो यहाँ भी वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो फोर्सेस लग रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। फोर्स इन मीडियम वाली फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इन ए मीडियम डिवाइडेड बाई क्या होगा mg, यानी mg के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, वेट नीचे काम कर रहा है, बॉइंट फोर्स ऊपर काम कर रहा है, तो नेट वेट ऑफ दिस वन कितना हो जाएगा mg माइनस बॉइंट फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बराबर होता है राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएगा f/mg, दिस इज इक्वल टू fm डिवाइडेड बाई mg माइनस v हो जाएगा। fm को इधर लाते हैं, f डिवाइडेड बाई क्या होगा mg, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई mg माइनस b हो जाएगा। b क्या होता है, बॉइंट फोर्स होता है। अब इसको लिखें, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना हो जाएगा v, सिग्मा हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा और रो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा v रो g, ये हो जाएगा, सॉरी रो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा v सिग्मा g माइनस v रो g हो जाएगा। ये इसके लिए बॉइंट फोर्स के लिए हम लोग डेंसिटी को रो यूज़ कर रहे हैं, और v g तो सब में से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। यही हमारा किसका वैल्यू मिलेगा, यही ना रेशियो हमारा k होता है, तो k का वैल्यू इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। ये जो एक क्वेश्चन हम लोग 3-4 बार देखे हैं कि एक मीडियम है जिसका डेंसिटी है 1.6 सॉलिड का और लिक्विड का डेंसिटी 0.8 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, यहाँ से हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.8, यानी 1.6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.8, तो ये वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा, k का वैल्यू 2 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। k का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।